खुश आमदीद दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक मुस्लिम नौजवान अमेरिका में एक ईसाई लड़की के चक्कर में ईसाई बन गया और ईसाई लड़की से शादी करने से पहले लड़की के घर वालों ने कैसे कैसे खतरनाक शर्तें उसके सामने रखी। लड़का रोज क्या देखता था जिससे उसे अल्लाह की याद आती थी और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से लड़का फिर से मुसलमान बन गया। सब जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब शुरू करते हैं। अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान था जो ऑफिस में काम करता था और उसी ऑफिस में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक बन गया और उसकी मोहब्बत का ताल्लुक इतना बढ़ा कि उसने महसूस किया कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा उसने लड़की के माँ बाप को पैगाम भेजा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हम ईसाई हैं और आपको भी अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा और अपने माँ बाप से हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा और आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे और जिस समाज में आप रहते हैं उससे बिल्कुल अपना कनेक्शन आप काट लेंगे। अगर आप ये सब शर्तें पूरी कर देंगे तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। लड़का अपने जज्बात में इतना आगे बढ़ गया था कि इस अल्लाह के बंदे ने सारी शर्तें कबूल कर ली। माँ बाप से रिश्ता खत्म, आजिज और करीबी लोगों से भी रिश्ता खत्म, मुल्क से भी रिश्ता खत्म और जिस समाज में ये रहता था उनसे भी रिश्ता खत्म कर लिया। हत्ता कि ये ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लग गया। इसके बाद उसने अपनी शादी कर ली, लेकिन अब मुसलमान बड़े परेशान हुए। कभी कभी वह उसको तलाश करने की कोशिश करते, मगर यह उनसे मिलने से भी घबराया करता था। कभी कहीं से किसी पहचान वाले को देख भी लेता तो दूर से ही कतरा जाता था। आखिरकार लोग थक हार गए। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मुहर लग गई है, किसी ने कहा यह इस्लाम से फिर गया है, किसी ने कहा इसने जहन्नम खरीद ली है और किसी ने कहा कि इसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा है। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इसी हालत में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से भी अब निकलने लगा और सबके लिए अब वो भूली बिसरी चीज बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक नौजवान आया है। उसने वजू किया और मस्जिद में नमाज के सफ में बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए। उनके लिए यह चीज तो बड़ी अजीब थी। नमाज पढ़ाई और उसके बाद उसको सलाम किया, फिर उसको लेकर अपने हुजरे में गए और मोहब्बत प्यार से जरा पूछा कि आज बड़ी मुद्दतों बाद आपकी जियारत नसीब हुई है, सब खैरियत तो है? तब उस वक्त उसने अपनी हालत बताई कि मैंने जिस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना जाया कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था उस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। मैं जब कभी भी घर में आता जाता और उस पर मेरी नजर पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है या मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता। आमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन मेरा दिल मुझसे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलिमा पढ़ा है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उसकी निशानी मेरे अपने घर में भी रखी हुई है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और आदत के मुआफिक मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नजर डाली, लेकिन मुझे कुरान नजर न आया। मैंने बीवी से पूछा कि वहाँ पर एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी, उसमें से गैर जरूरी चीजों को मैंने फेंक दिया है। लड़के ने कहा उस किताब को भी? लड़की ने कहा हाँ। ये तुरंत वहाँ से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये इस किताब की बहुत ज्यादा इज्जत व एहतराम कर रहा है तो वो भी सोचने लगी कि आखिर वजह क्या है। लड़की ने पूछा ये कैसी किताब है और इसके लिए तुम इतने परेशान क्यों हो? लड़के ने कहा बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि यह तो अरबी में है तब उसे शक हुआ कि हो न हो इसका कोई न कोई ताल्लुक इस्लाम से है। अब उसने कहा देखो, इस घर में या तो ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूंगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना ही होगा।
وہ کہنے لگا کہ جب لڑکی نے یہ بات کہی تو میرے لیے یہ زندگی کا بہت ہی مشکل وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر لیا ہے جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو لڑکی کو چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے یہ سوچا تو دل نے یہی آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اور اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے ایسے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔